और अपने ऊपर बॉम्ब लगा के कहीं जाके फट जाना, ये भी तो यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है, ये तो हमारे इंडिया में नहीं सिखा। सच बात है। तो एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी तो है ही, मैं मान रहा हूँ, कौन मना कर रहा है, किसने आज तक मना किया भाई। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एक लीडर हैं, हुक्मरान हैं, तो बहुत आसान। कोई ये पूछ रहा है इस समय पाकिस्तान में कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तुम कर क्या रहे थे? कोई नहीं पूछ रहा। और जब भी कभी कोई पूछे कि तेल की कीमत इतनी हो गई और आटा इतना महंगा कैसे हो गया और अंडे के रेट इतने हाई हो गए और सब्जियां इतनी महंगी हो गई, कुछ नहीं बोलना आपने, कुछ नहीं बोलना आपने, सिर्फ ये बोलना है इस्लाम खतरे में है। और दूसरा सेंटेंस ये बोलना है कि भारत से हमारे ऊपर हमला होने वाला है, सबके सब अपने घर में घुस जाएंगे, कदम कभी भी क्या नहीं आगे, कोई कहते नहीं हैं। पूछेगा। ये हम सेंटेंस कभी है। भी नहीं डरते इरशाद आपसे। अहमद साहब, इरशाद नहीं नहीं अहमद नहीं, रोहित साहब, भाई, रोहित भाई, इरशाद ऐसी साहब, बात नहीं है। विशाल हमें कभी अहमद नहीं खतरा है, साहब। हुआ है ना कभी नहीं होगा, है, क्योंकि हमें नहीं है। मालूम है कि कैसे सुन सबक लीजिए, सिखाना है दुश्मन को। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये खबर आए हुए 24 घंटे से 48 घंटे के आसपास हो चुके हैं। इससे पहले एक खबर और आई थी कि 150 होवित्जर लगाई है इंडिया बॉर्डर पे। एक का भी डिनायल आया पे डीजीएसपीआर की तरफ से। पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के जवान कहां मारे जा रहे हैं? अफगानिस्तान बॉर्डर पे। कोई पूछने वाला है कि यार ये इंडिया बॉर्डर पे क्यों लग रहे हैं? अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगने चाहिए, खतरा हमला तो वहां से है। कोई नहीं पूछता, सीधे क्वेश्चन बोला जाता है इंडिया से हमला होने वाला है और इस्लाम खतरे में, सब अपने अपने घर में घुस जाएंगे। इरशाद अहमद साहब खुद अपने घर में घुस जाते हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, वहां पे भी तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया ये इंडिया के साथ तो कोई नहीं, बहुत बहुत पीसफुल बॉर्डर है, ये होवित्जर क्यों लगी हुई है? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मार कौन रहा है आपको? आपके आपके बॉर्डर पे आपके बॉर्डर के अंदर आकर के ड्रोन से कौन बॉम्ब गिरा रहा है? अफगानिस्तान। और आपका आपका सबसे अच्छा दोस्त जिस फिलिस्तीन के लिए आप चारों ओर तैयार हैं कि नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं और इजराइल को मार देंगे, वो फिलिस्तीन तालिबान के साथ खड़ा है। ये क्वेश्चन कोई पूछेगा? पूछ लीजिए ना एक बार डीजीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंडिया में तालिबान ने विक्ट्री डे मनाया, फिलिस्तीन का की एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था वहां, क्यों खड़ा था? ये भी कोई पूछेगा? आप तो मुसलमानों के साथ हो, मुसलमान आपके साथ नहीं है। आपको यही बात नहीं समझ में आती यार, जर्नलिज्म कहाँ है और आदमी पूछने वाले कहाँ हैं? और आप पूछोगे तो पिकायत लगा दो, उस पे अंदर कर दो उसको। ठीक है एक मसूद चौधरी जी, रीट्वीट पे, ये कभी रीट्वीट मानेंगे पे नहीं जेल सर, हुई ये है। कभी मानेंगे नहीं। लेकिन मसूद चौधरी जी, क्या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि एलओसी पर या किसी भी सीमा पर आपके लिए खतरा कोई पैदा हो, लेकिन क्या उसके अलावा देश के अंदर और सुधारों की आवश्यकता नहीं है? सब कुछ ठीक? देखिए, पहले तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो फेक हैं, जो गलत हैं, और मैं किस किस बात के बारे में दुरुस्तगी करूंगा। जिसके दूसरी बारे में बात यह आपको कि टाइम ऐसी लगे। सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और तीसरी बात यह कि अगर अगर हम कभी आपके टीवी चैनल के ऊपर, जो कि इंडियन चैनल है, और हम कभी बात करें कि इंडिया के अंदर ये हो रहा है, इंडिया के अंदर ये बात हो रही है, तो फौरन बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है, ये हो रही है, और हम अपने इंटरनल मैटर्स को नहीं देखते। अब जब आप पाकिस्तान के अंदर दाल, चीनी, आटा, उसकी कीमतें अगर गिनवाएंगे और पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं उनके ऊपर अपनी जाती राय कायम करके प्रोपोगंडा बेस्ड गुफ्तगू करेंगे, तो फिर बात किधर को जाएगी? तो फिर बात तो फिर कोई तो है जो खराब करने की बात कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है, कौन कह रहा है कश्मीरियों को हवा देने की कोशिश कर रहा है? कौन चाह रहा है कि जो बीएलए बलोचिस्तान है वो अनस्टेबल हो जाए? कौन चाह रहा है कि केपीके अनस्टेबल हो जाए? जाहिर है जो मॉरल सपोर्ट हर तरफ से उन्हें इंडिया की तरफ से मिलती है, तो अब अगर इंडिया को उसके ऊपर ब्लेम किया जाएगा तो कहेंगे कि ब्लेम गेम करते हैं। तो इस वजह से कोई एक लाइन पकड़िए, मैं वही बात कर रहा हूं कि एक साइड पकड़ के फिर बात कीजिए तो ठीक है। आप दोनों कंट्रडिक्शंस को मिला के बात करते हैं, जिसके नताइज जो हैं वो पता नहीं अवाम किस तरह से उसको समझ पाती है। दिल्ली दंगों पे आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पता है आपको? मणिपुर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, ये भी पता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी ना आपने। तो मुझे बता रहे हैं कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स पे नहीं बोलते हैं।
और बताऊं आपको साहब? नहीं तो वो तो मैं अच्छा, भी बता तो- सकता हूँ आपको कि नहीं आपके नहीं, तो अंदर आप तो मैं भी बोल रहे बता हो ना सकता यार, हूँ कि वो नहीं 6 आप तो साल बोल रहे हैं ना लड़के कि पाकिस्तान इंडिया में इस नहीं वजह से बोलता। वो एहतजाज कर आप रहा तो था। बोल रहे हैं ना भाई साहब जंतर कि मंतर पाकिस्तान के इंडिया के मैटर्स में जेंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हुई है ऊपर ऑफिशियल। बयान दे रहे हैं, और बताऊं साहब आपको, जेंजी के सुन ऊपर लीजिए सुन लीजिए अब। बयान दे रहे हैं ऐसे बार बार, इससे नहीं होता। और वही जब तक आप वही बोल नेहा रहे थे है चुप था। जिसके भाई ऊपर साहब सुनिए, FIR हुई हुई है। सुनिए फिर सुनिए मैं भी बता आपके, सकता हूँ कि अरे इंडिया के अंदर महाराज जो है वो जब तक मसाइल आप बोल क्या रहे क्या थे है। मसूद भाई चौधरी ये साहब, गलत मसूद है ना, चौधरी साहब, जो चीज गलत है अब गलत नंगा है। करना शुरू आपके कर दिया इंटरनल आपको, मैटर तो से बोलते चले अगर जा मैं रहे उनको हैं, है रिस्पेक्ट ना? देता हूँ इसका आप मतलब ये थोड़ी है। अपने प्राइम आपके मिनिस्टर की इंटरनल तरह मैटर मत से अगर बोलिए मैं और उन्हें अपने रिस्पेक्ट देता आर्मी हूँ तो चीफ इसका की तरह मतलब ये थोड़ी है इंडिसिप्लिन मत कि बनिए आप प्लीज। पाकिस्तान के अंदर डिसिप्लिन के में हर आइए, मैटर को चल डिसिप्लिन। उठा के बैठ जाए। आपका आर्मी चीफ तो इंडिसिप्लिन है, कभी भी वो टेक किसने ओवर कर कह लेता दिया है। तो आपको? आप इंडिसिप्लिन मत होइए, किसने आप आपको कह जर्नलिस्ट हैं, दिया कि आप इंडिसिप्लिन इंडिसिप्लिन है? मत होइए। किसने कह दिया इंडिसिप्लिन है? आपने बोला साहब पीएलए को कौन हवा दे रहा है, ठीक है? अच्छा हाँ तो इंडिया दे रहा है ना, अरे सपोर्ट दे अरे रहा है, तो असला बरामद हो रहा है, अरे पैसे दे मेरा रहे हैं, जवाब तो ले मॉरल लीजिए, सपोर्ट दे रहे हैं, मेरा नहीं दे रहे? जवाब तो ले लीजिए, तो आपका मेरा जवाब ले मतलब लीजिए ना। आपके पास सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है? पेशावर में नहीं तो मतलब इनके पास पेश सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है ना फिर तो मसूद मैडम, चौधरी जी, अगर आप इन मैडम, मुद्दों को नहीं सुलझा मैडम, पा रहे, आपको लग रहा है कि इंडिया मीनाक्षी, हवा दे रहा है, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी मीनाक्षी तो जस्ट हुए वन फिर वो। मिनट, मीनाक्षी हाँ जस्ट तो जी यही तो जी बता रहा जी हूँ कि पाकिस्तान जस्ट सिक्योरिटी हाँ चैलेंजेस रोहित से जी। पेशावर लड़ रहा है, में और इस सूरत हाल के पेशावर अंदर इंडिया के में ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं पेशा सकता। यही अरे यार बात कर रहा हूँ। पेशावर में, हेलो दो बातें मसूद एक भाई, साथ नहीं होती हैं। मसूद भाई तो यही पेशावर आपको में समझा रहा हूँ कि दो बातें एक आर्मी साथ नहीं स्कूल हो में, सकती। अरे मसूद भाई बात तो सुन लो यार, बोले चले जा रहे हो। ये पेशावर में आर्मी स्कूल पे बहुत गंदा हमला हुआ था, बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। उसका जो मास्टरमाइंड था एहसान उल एहसान, पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में था। वहां से उसे रिहा किसने किया? इंडिया ने। और आप बोलते हैं कि नहीं था दहशतगर्दी पाकिस्तानी इंडिया आर्मी करवा की रहा है। कस्टडी में। दूसरी बात हथियार यह कि किसने दिए? नहीं नहीं, आप जवाब एक दीजिए जेल से भागा, उसमें KPK की आपके जेल आर्मी से। के लेकिन ऑफिसर्स फिर पकड़े फैक्ट्स गए करेक्ट हैं। नहीं करते आप लोग, फिर अरे फैक्ट्स को भाई इसका झूठ जवाब पे तो आप झूठ देंगे बोलते नहीं, हैं। है ना? भाई KPK जहां गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंडर इंटेलिजेंस आती आपके है हाथ में, जेल। मैं तो उसी की बात तो करूंगा भाई ना। साहब जेल KPK सबसे गवर्नमेंट के ज्यादा अंडर आती है, स्वीकारता वहां की से ही तो भागा कमी है वो पाकिस्तान के फिर भीतर। अगर स्वीकार करने की हिम्मत और ताकत होती मेजर जनरल, तो आधी सी चीजें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती। अब ये तो ये मानेंगे नहीं, ये इंडिया रिपोर्ट करता है, ये कोई और रिपोर्ट करता है, हम क्यों माने? डॉन जो इनका एक फेमस अखबार है, सर कुछ आंकड़े दे देती हूँ मैं, डॉन जो इनका फेमस प्रतिष्ठित अखबार है, वो ये कहता है हमारे यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सोशल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। अब ये माने ना माने, लेकिन ये इन्हीं का डॉन अखबार है जो लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। मीनाक्षी देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, दहशतगर्द तंजीमों को जन्म किसने दिया, उनको ट्रेनिंग किसने दी, उनको असला बारूद किसने पहुंचाया, ये सारी दुनिया को पता है। और ये लोग खुद इस बात को मान चुके हैं। एक मिनट शांत हो जाओ। आप जब बोल रहे थे मैं कुछ मसूद नहीं चौधरी कह रहा आप तो था, ऐसे नहीं है, जब क्या आप हो बोल गया? रहे थे बीच मैंने बीच में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहा। मैं तो मुझे लगता है कि सबको बराबर का वक्त दे रही हूँ, एक एक करके अगर बात रखेंगे आपकी बात भी सुनी जाएगी। लगातार झूठ फैला रहे हैं, वो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं, आप कृपया शांति से सुन लें। 30 साल से हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं आप लोगों के लिए। ये आपके रक्षा मंत्री ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री ने, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका में जाके कहा है कि 40,000 दहशतगर्द हमारे देश में काम कर रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा। आपने टीटीपी को, आपने तालिबान को, आपने लश्कर तैयबा को, आपने जैश ए मोहम्मद को, आपने हिजबुल मुजाहिदीन को, सबको आपने पैदा किया है। आपके राष्ट्रपति ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारे देश का हीरो है। आपके राष्ट्रपति ने कहा था कि हम लोग लगातार कश्मीर में हालात बिगाड़ रहे हैं और वहां पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये तो मानी हुई बातें हैं आपकी। आपको मैं 2 4 और 5 उदाहरण दे दूंगा। और ये जितनी भी बातें अब आप यहां पर टीवी पे आके करते हैं, वो तमाम बातें वही हैं जो आप लोग फिजिकली ग्राउंड पे कर चुके हैं। इसलिए आपको उसमें कुछ करने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। आपको पता है कि आपने पिछले 30-40 वर्षों से इस पूरे के पूरे हिस्से में दहशतगर्दी फैला करके रखी हुई है। आज की बात नहीं है, 40-50 सालों से ये हो रहा है। आपकी स्टेटेड पॉलिसी है, माय डियर, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। 1000 घाव देकर के भारत को लहूलुहान करना, ये आतंकवादी सोच है। आतंकवादी सोच समझने की जरूरत है। आपके मुंह से अमन नाम का शब्द अच्छा नहीं लगता।
लोगों को हंसी भी आनी बंद हो गई है इस बात पे। और मैं आपको 2-4 बातें बता दूं, हम आज बात कर रहे हैं जो तुर्की से सामान आ रहा है उसके ऊपर, इसकी मैंने आपको वजह बिल्कुल क्लियर बता दी है कि जब से जो बार बार ये कहते हैं, इशाक साहब आकर के बार बार कहते हैं, इनका भी आगे आगे का, कि जो चोट पहुंची है उसको आज दोबारा रिपीट ना हो, उससे बचने के लिए पूरी पिछले 1.5 साल से तैयारी चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सारे स्टेटमेंट्स, सारे काम, जिस प्रकार से चीजें बनाई जा रही हैं वो। और आपको और 2-4 चीजें बता दूं, 4-5 जगह आपके इंटरनली ऐसी सिचुएशन पैदा है जिससे कि आप निकल नहीं पा रहे हैं और आप रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ हमले का। आपने ड्रोन्स मंगाए हैं 50वां हवाई, एक मिनट 50वां हवाई जहाज मंगा के ड्रोन्स मंगाए हैं जो कि आप एलओसी के पास डिप्लॉय कर रहे हैं। ये जब आपकी हालत पतली, जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं, ये एंटी इंडिया रेटोरिक, वो रेलेवेंस है चौधरी साहब, वो रेलेवेंस है आपके देश में, आपकी आर्मी की रेलेवेंस को सिद्ध करने के लिए सिवाय एंटी इंडिया रेटोरिक के पाकिस्तान में जनरेशन को कुछ सिखाया नहीं जाता। प्रमाण दे सकता हूं मैं। बड़े खैर खा है और दूसरी तरफ हर दहशतगर्द को सपोर्ट आपकी है। आप कहते हैं तालिबान हमने बनाई है भारत का, जब हम तालिबान को दहशतगर्द भारत में कोई जैशे मोहम्मद नहीं है, कोई 1 मिनट क्यों लड़ रहे हैं, कोई लश्कर नहीं है, कमाल करते कोई जैशे मोहम्मद नहीं है, कोई हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है, कोई टीटीपी नहीं है। पकड़े आपका मसूद चौधरी, पता है मसूद चौधरी आपके नाम के साथ पत्रकार लगा, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप जरा ये बताइए कि भारत का कौन सा एक व्यक्ति जो कि आतंकी लिस्ट में डाला गया, किसी का नाम जानते हैं? लेकिन पाकिस्तान के अगर नाम पढ़ने शुरू करूंगी ना तो लिस्ट खत्म हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होने के। कोई एक नाम बता दीजिए आप। नहीं होगा, अब शांत हो गए आप एक नाम नहीं बता पाए, अब आप शांत हो गए। अब लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, सच यही है, दुनिया ये जानती है कि कौन टेरर स्टेट है। अमेरिका इन्हीं को टेरर स्टेट कह करके संबोधित करता है, उनके सांसद इन्हें टेरर स्टेट कह करके संबोधित करते हैं कि वक्त अगर हमें मिला, जरूरत अगर हमें पड़ी तो ये लंबी दूरी की जो मिसाइलें बना रहे हैं उस पर भी हम लगाम जरूर से कसेंगे। ये खतरा अमेरिका का पूरे एशिया में लेकर के आ रहे हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन आतंकी है तो एक नाम नहीं बता पाएंगे जो यूएन की एक लिस्ट में पड़ा हो, लेकिन इनके नाम तो पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा दिन। मीनाक्षी, आपके सवाल पे आऊं तो इससे पहले मैं मसूद चौधरी जी के सवाल का जवाब दे दूं कि मुक्ति वाहिनी किसने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई थी। मुक्ति वाहिनी बंगाली सैनिकों ने, वहां की आम जनता ने, अर्धसैनिक बलों ने मिलकर बनाई थी, क्योंकि वहां पर आप खुद पूर्वी पाकिस्तान जो है जिस तरह से महिलाओं को मार रहा था, 30 लाख से ज्यादा बुद्धिजीवियों की हत्या की गई थी, 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार किया गया था। भारत में करोड़ों शरणार्थी आ रहे थे। अगर हमारे देश में इस तरीके से शरणार्थी आते हैं, हमको पूरा हक है कि हम अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करें और जो वहां पर परेशानी क्रिएट हो रही है उसका हल निकालें। दूसरी बात, डॉक्टर इरशाद साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि उनकी एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज है बहुत बढ़िया है, तो ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 111वें नंबर पे आता है और भारत का नंबर जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 4थे नंबर पे आता है। और देखिए, हाफिज सईद जो थे उन्होंने सन 1999 तक लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बकायदा पेरोल पे रहे, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। जहां तक देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।